खुसरो, नाम पक्का पता नहीं उसमें सारे सबको पढ़ रहे हैं, देखना थोड़ी देर में चुप रहूँ तो मेरा नंबर भी नहीं आऊँगा, मैं ताकता रह जाऊँगा। ठीक बात है, पूरी बात बताना पूरा तो नहीं। अमीर खुसरो, खुसरो ने कहा है कि खुसरो नदी प्रेम की, उल्टी वागी धार, जो बाहर निकला वो डूब गया, और जो डूबा सो हुआ पार, ऐसी कहा। मुझे भी बातें अच्छी लगी, मैंने उनको पकड़ा। उसे तो एकदम याद तो नहीं होगा। खुसरो नदियाँ प्रेम की, प्रेम की नदी बहती है, और ये प्रेम भी सत्संग में पैदा होता है, संसार में नहीं। आपस में लोग उलझते क्यों हैं? ये संसार में इसलिए उलझते हैं, अब संसार में रह के कोई न उलझे, ऐसा होता नहीं। सत्संग में बैठकर भी सुलझ जाए तब भी बहुत बड़ी बात। सत्संग में भी मैंने एक तारा उठते देखे, काम की बात बोल, तो डंडा लाठी तो मिली नहीं जी, उसी से भजन गा रहे टुल्लुक टुल्लुक, उसी को उठा लिया, काम की बात बोल। मैं देखा यार कहाँ आ गए इनको कोई बताए भी तो कैसे बताए? सत्संग के नाम से लोग इकट्ठे तो होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आपस में प्रेमी पैदा नहीं होते। कबीर साहब तो कहते हैं जो प्रेमी हो गया, ये जात पात का पंडित को तो शायद बुरी तरह धोए। ये झूठी बात कहने वाले लोग, गुरु का पद भी है कि पंडित बात बदल से झूठ है। वो गाता है बीजेपी के पदों को अच्छा सजाता है। अगर आज में दूसरा पद उठवा दिया वो भी ठीक था। साहब के नहीं, राम के कहे जगत गति पावन, खान कहे साहब की बातों में विवेक विचार, वे सत्य को समझ लिए, धर्म से हट गए, धर्म में ठहराव हो गया, उनका अपने से अपना मिलन, अपने से अपनी पहचान गुरु कर ली। अब ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 600 साढ़े 600 साल की बात है। ये सभी मतवादियों के बीच, संसारियों के बीच, उनके बीच जा करके सुना भी, अपनी बातें कहे भी, काफी टकराहट हुई होगी। वेद अपनी रचना में कहते हैं कि लोग सुनने की तो बात छोड़ो, नाराज भी होते रहे, खींचते भी रहे। जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं, क्यों खींचने लाए हो, चिड़चिड़ा स्वभाव भी करते। सांच कहो तो सबसे खींच, ये भी गुरु ने कहा। और झूठ कहा ना जाए, कहा झूठ का नाता टूट गया, और सत्य को ये सहन नहीं कर पाता। दूसरा जिसे समझाने जा रहे हो वो उलझेगा नहीं तो क्या करें, और नाराज नहीं होगा तो क्या करें। ये भी कहा है कि आपको आप चेतन हैं,
अपने आप को समझता नहीं, एक विचार करता नहीं, तो कहूँ तो रुसवा हो, बड़ी समस्या फंसी। और इस ज्ञान को प्रेमियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सभी अपने जैसे तो हैं, सब दुखी। गुरु को कोई सुखी तो मिला ही नहीं। तंदरी सुखिया का वो देखा, जो देखा सुख। वे कहते हैं कि उदय अस्त की बात कहते, जहाँ से सूरज उगता है उधर अस्त होता है, मतलब पूरे जगत की तरफ हिस्सा। अपनी रचना में लंदन, रूस, जापान, भारत ये शब्द भी ओछे हो गए। जब जब बात उठाते हैं गुरु तो पूरे जगत की बात करते। जैसे मैं उनकी साखी को कहूँ कि ये जग जरते देखिए, जग का प्रयोग किया। मैंने जगत के लोगों को, नर नारियों को, अभी तो जगत के सारे देहधारियों को जलते देखा, सुना भी नहीं, कोई आके कह दिया और सुन लिया, या किसी किताब के पन्ने पढ़ के वो पढ़ लिया। ये सारी बातें हटाकर शायद बोलते देखा वो, किसको देखा? जगत को। कैसे देखा? वो कहते हैं कि अपनी अपनी आग। आपके घर में कोई आग लगाने आए तो लगाने थोड़ी तो रोकथाम की। रोकथाम कैसे होती है? हाथ जोड़कर बाबू भैया के दीनता नम्रता दिखाकर उसको रोक सकते। नहीं ऐसा मत करो यार, रोका जा सकता, क्योंकि उसका घर तो है नहीं, आपका अपना घर। साहब कहते हैं ऐसे नहीं देख, या दूसरा तरीका है, नहीं मानता है लठ दिखा करके भी आदमी जो लठ भी उठा लेता है, ये आओ जरा इधर। ऐसे नहीं, गुरु कहते हैं कि जब जरते देखे। मैंने देखा, क्या देखा? अपनी अपनी आग, उसका अपना घर, उसकी अपनी आग, तिल्ली माचिस, और वो आग लगा रहा है, उसको कौन रोकेगा? मकान मालिक वह, सब कुछ उसी का है। अपनी अपनी हाथ, अपने हाथों से लगा रहा है, अभी से लगी वो कौन बुझाए? अपने जीवन, हमारा अपना जीवन है, मैं इसे आबाद करूँ या बर्बाद करूँ, तुम कौन है? सत्संग सुनने जाओ या शराबियों के पास चले जाओ? तो जितने भी जलते देखे, कोई काम अग्नि में जल रहा था, कोई क्रोध आग, कोई लोभ आग, ये जो मनोविकारों की जो आग, इसमें सब जलते हैं, आज भी जल रहे, पूरा जगत जल रहा है। संसार के नर नारी नहीं, जगत के सारे देहधारी जल, समझ के बिना, विवेक के बिना, सत्संग बिना, ठीक समझ पाए बिना, ऐसा ही होता। अपनी अपनी बात, ऐसा कोई ना मिला। गुरु इतने गुरु में 119 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। चलो 20 साल के जवान खड़े हुए, 100 साल का बहुत लंबा जीवन है। कहाँ नहीं गए होंगे, क्या नहीं समझा होगा, बुलाने से बिना बुलाए घूमते तो रहे।
एक जगह में पढ़ा था कि 3 तरह के लोगों को स्वतः ज्ञान हो जाता है। बहुत पढ़ने वाले, इसकी बात को पढ़ा, उसकी बात को पढ़ा, इसे जाना, उसे जाना, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। वो छांट लेता है कि क्या ठीक कहा, क्या ठीक नहीं कहा। बहुत सुनने वाले को भी बोध हो जाता है। यहाँ बैठ के सुना, किसी और की जगह बैठ के सुना, सुनते सुनते एक दिन ये बात साफ हो जाती, उसकी बात वजनदार है। या कोई आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कल बहुत घूमने वाला, उसे भी बहुत हो गया। वह स्वतः छटनी कर लेता है क्या खरा है और क्या खोटा है। तो शायद खरे और खोटे की पहचान कराते, वे आदमी को पार्थी बनाते। तो ये सुझाव देते हैं कि एक काम करो, मनुष्य शरीर तो मिला है, भारी बाजी को जीत चलो जब जुआ है, मौका अभी है, बाजी अपने हाथ में। गुरु कहते हैं कि परख ले हो खरा खोट और मैया राम, खरे और खोटे की पहचान करो। जब तक खरे और खोटे की पहचान नहीं करो, बंधनों में बंधे आए, आज भी बंधे बैठो, आगे भी बंधे रहो, कौन छुड़ाए। बंधन दुख देता, मांग सुखी है, कौन दुख से नहीं छूटना चाहता, चाहता ही रह जाता, पाता नहीं। ये एक बड़ी समस्या खड़ी। संसार इतना दुख नहीं देता, ये मिट्टी पानी का जगत क्या दुख देगा, ये चांद तारों की दुनिया किसको दुख देती। आदमी के जीवन के भीतर समस्याएं, समस्या ही समस्या, समस्याएं ही समस्याएं, हमार लगा। और समस्या का दूसरा नाम संसार। समस्याएं सब समय, सबके साथ, सब जगह, सब समय। समाधान सबके पास नहीं, और समाधान बिना शांति नहीं, समाधान बिना संतुष्टि नहीं। समाधान चाहिए, और समाधान सत्संग में होता है, संसार में। बात इतनी सी, सत्संग हो, भले बुरे की पहचान हो, वहाँ किसी की बात को चुपचाप नहीं मानो, मैं इस पक्ष में, सुनो गुनो। साहब कहते हैं कि 10 पैसे की हंडी लाओ, ठोक बजाए तब दाम चुकाओ। बाजार से हंडी लेते, घड़ा लेते, मिट्टी का घड़ा, जितने बैठे सब जानते, दाम चुकाने से पहले ठोक बजा के देखते, बाद में बदले न बदले। तो पानी निकल आया बाहर तो किस काम। गुरु कहते हैं कि 10 पैसे की हंडी लाओ, ठोक बजाए तब दाम चुकाओ। बहुत दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। और जब हीरा खरीदना है तो फिर आंखें बंद क्यों। तो फिर विवेक विचार की आंखें खोलो। 4 आंखों की चर्चा भी एक में है, उनको भी दोहरा दो, अनुचित नहीं होगा। ऊपर की 2 गई, हीरो की गई हीरा है। ऊपर की आंखें अपनी माथे पर धरी, सबके पास इनसे रास्ता देख कर चला जाता है, वस्तु की पहचान होती है। फाटक बंद है, खुला है, आदमी बैठे यहाँ जा रहे हैं, ये ऊपर की आंखों से देखा जाए। अगर ऊपर की आंखें अपनी हैं
और आप रास्ता देखकर अगर नहीं चले तो निश्चित है टक्कर होगी, टकराहट होगी, उलझन खड़ी होगी। अपने पास अपनी आंखें, इनसे भी देख करके चले। गुरु कहते हैं इनसे भी लोग देख कर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? संसार की सोच भीतर भरी है, वो सोच कट नहीं पाती। जीवन खत्म हो जाता है, आदमी की सोच खत्म नहीं होती। किसी न किसी की याद आती रहती, किसी न किसी की याद सताती रहती। सत्संग में भी बैठते बैठते बैठना होता है। आगे कितने बैठ भी जाते हैं, अगर उनको संसार खींचता है तो यहाँ बैठना भी बहुत दूर है, बहुत मुश्किल। अब वो चारों ओर देखता रह जाता है, कोई उठता भी तो नहीं है। अभी आके मैं उठूं तो लोग क्या कहें। एक जगह एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा रोग ये क्या कहेंगे लोग। ये भी लोगों की चिंता है, दूसरों की। दूसरा, किसी गांव का एक प्रेमी आता रहा है यहाँ, हम कहीं किसी गांव में ले गए थे। मैंने कहा सतबीर तो दीवार कूद के क्यों आया? कहा गांव के लोग बैठे हैं ना। अगर वो गांव के लोगों का खतरा हुआ, क्योंकि वे टॉर्च मारेंगे, वे आवाज उठाएंगे, कहा तू भी जाने लग गया है क्या वहां? कुछ न कुछ कहेंगे। और आदमी मान मर्यादा का प्यासा दो, वो सम्मान चाहता है। हर आदमी प्रशंसा पसंद करता है, न जाने क्यों। तो इसलिए अब हमारे पास अपनी आंखें, आगे रास्ता देखकर चलोगे ठीक मंजिल पर पहुंच जाओगे। नहीं देख के चलोगे आपका जीवन टकराव। दूसरी बात साहब कहते हैं कि भीतर की आंखें, वो विवेक विचार की आंखें। ऊपर की तो होगी, ये की गई हीरा, ये नाम हृदय, जहाँ से विवेक विचार उठता है, समझ पैदा होती है, जीने का ढंग आता है, कला कहते हैं गुरु। गुरु ने क्या नहीं कहा बीजे को, ये 5 तत्वों का पुतला मनुष्य इसका नाम रखा। एक कला होने से न होने से सब जगह दुखी। दफ्तर में बैठे वहां भी दुखी, बड़ा पद पकड़ा वहां भी दुखी, धनी हो गया तब भी दुखी, छोटे मकान में बड़े मकान में वहां भी दुखी। उसको दुख से बाहर करेगा कौन? वो ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां प्रेम पैदा होता है, दुख मिटता है। संसार के बंधन बनते ही रहते, संसार के बंधन बढ़ते ही रहते, और ये बढ़ाने में खुश है। जानकारी बिना, बोध बिना, ये नित्य नए बंधन बढ़ाता रहता अपने हाथों से। बंधन हम ही तो बनाते हैं। बात समझे तो जरा सी, यदि हम बंधन बना सकते हैं तो बंधनों को हटा भी सकते हैं। मैं किसी वस्तु को पकड़ सकता हूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। पकड़ता क्यों है आदमी? अच्छा जानकर, ये भी गणित की तरह नहीं है। छोड़ता क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लगा। ये पकड़ और छोड़ का सिद्धांत, चाहे वो गलत बात कोई पकड़े बैठा है, अभी उसके लिए गलत नहीं हुई, वो पकड़ सबूत है। जानता तो वो भी है, शराबी भी, कि शराब खराब है, हम बताएंगे तब खराब होगी क्या? जुआ खेलना ठीक नहीं, अच्छे अच्छों की अटारी उतरेगी, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। सब जानते, क्यों जानते?
तो जो जानना उसका स्वभाव, वो ज्ञान स्वरूप है, वो जनिया है, वे आप है, इसकी जानकारी और इसके जाने बिना यह अंधेरा मिटता भी नहीं। सर ने अनेक कहा, इसकी अनेक बार कहा, जाना नहीं, सत्य को नहीं जाना, स्वरूप को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना। बात तो याद आती रहेगी। अब भी थाली भी आ गई है ना, बैठे ही। हाँ ठीक है, तो 4 बजे मैं समाप्त कर दूंगा। सचिन तो खूब हो ही गया, तो ज़्यादा बोलते जाओ, कोई जरूरी तो है। एक जगह में बोल के बंद हुआ, घंटा भर बोला, घंटा भर काफी कुछ बोल दिया। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोला, गुरु जी बोलते रहो। मैंने कहा अभी जवाब ठीक है, खराब नहीं हुआ है। घंटा भर बोल ली, वो कितना सही। जितने बातें सुने इनको तो अपनाओ, ठीक बात है। अच्छी बातों को सुनना कहना अच्छा होता है, लेकिन हर बात की एक मर्यादा होती है। मर्यादाओं का पालन भी घर में हो जाए तो स्वर्ग की तरह आता है। हम उल्लंघन ज़्यादा करते हैं, पालन कम करते हैं या करते हैं। और सब जगह अपनी अपनी मर्यादा है। घर है, कॉलेज है, दफ्तर है, कहीं ना कहीं आदमी खड़ा है। आदमी है, कहाँ जाए? तो इसलिए बात जीव की, जीव समझ में आता विवेक विचार। तो गुरु ने घूम घूम के देखा तो कहना पड़ा कि विवेक विचार में करे खोड़। कमाल तो यह है, कोई विवेक विचार करना ही नहीं चाहता। सब खलक तमाशा देखे जो, सब तमाशगीर। मदारी क्या तमाशा देखा? आदमी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करे, दूसरे की तो बात छोड़ो, अपने जीवन पर तो तरस खाओ। छोड़िए दूसरे की, दूसरा है। जानते हुए भी न मानना कितना बड़ा अंधेरा है। चोर भी जानता है ये उसका है, रुकता नहीं। सब जानते, क्यों जानते? वो इसका स्वभाव है जानना। मिट्टी पानी आग हवा में जानने का गुण नहीं। जो गुण धर्म किसी के मूल में होते हैं वे उसके कार्य में उतरते हैं। आपको कारण और कार्य की रूपरेखा समझनी होगी। कारण और कार्य को जो अच्छी तरह समझ लेता है वो धोखा नहीं खाता। तो मिट्टी पानी का आग का जो पसारा है, इनकी मूल इकाइयों को कारण कहा जाता है। और कारण से कार्य होता है। बिना कारण के जगत में कोई कार्य नहीं होता। अरे कोई कारण हो। एक सुधार से विकल्प से मेरी बात हुई, हमारे कई दिन साथ में रहे, वो अंधा हो गया। महात्मा बहुत सजीला, अच्छा पारक सिद्धांत का मजा हुआ। महात्मा अंधा हो गया। गुजरात में मेरे साथ तो साहब प्रेमी भी थे। कहा साहब ये पारकी हो गया, अंधा हो गया। मैंने उसको साहब को कहा कि साहब आप अंधे हो गए, कैसे हुए जरा बताओ ना। अरे यार सीधी सी बात है, किसी की फोड़ रखी है, मेरी फूट गई। बड़ा ठोस उत्तर दिया। मैंने भी किसी की फोड़ रखी है, आज मेरी भी छीन ली। कर्मों का दंड कौन नहीं भोगेगा। कहा साहब कैसा रहा? आपकी ठोस उत्तर है, बहुत बढ़िया। ये अपनी रचना में कहते हैं कारण कार्य व्यवस्था को जो अच्छी तरह समझते
मेरी जगह में धोखा खाते, सदा ही सत्य पर रहते। जो सत्य को परखेगा वो धोखा क्यों खाए? वो धोखा देगा भी नहीं, वो धोखा लेगा भी नहीं। माना सारा संसार बुरा, ये पूरी दुनिया बुरी, चलो मान, और सब जगह धोखा है, धोखा ही धोखा, ये नहीं माना। माना है कि ये दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। मगर यार आप तो अच्छे बन जाओ, आपको किसकी ने रोका है? आप क्यों रुके? आपका जीवन अपना है। वैसे एक बात मैं और बता दूं, नहीं मैं हथेली बजाने के पक्ष में नहीं हूं। ये लोग हथेली पीटने वाले नहीं हैं, ये लोग परम पारखी हैं। अपने में ठहरो, चाहे 5 मिनट बैठो या 5 घंटे बैठो। वो कोई राजनेता, अभिनेता, डमरू बजाने वाली बात छोड़ो, उनमें गुदगुदी होती है। इधर तो बैठ के सुनते जाओ, तो फिर मजा। मजा मौज आदमी को चाहिए, लेकिन मौज है कहाँ? बाहर संसार में तो है नहीं, बहुत भटक कर देख लिया होगा। और आदमी की मूर्खता यही है, जहाँ नहीं है वही खोजता है। और मूर्ख से बचना बहुत जरूरी है। गुरु ने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया कि मूर्ख के सिखलाते ज्ञान गांठ का जाए। जो आपके पास लिए बैठे हैं ना, वो भी गायब हो जाएगा। सोच समझ के कहीं मुंह को खोलना, कहीं बातचीत करना, अन्यथा चुपचाप आगे बढ़ जाना। ये सदगुरु कबीर का वचन है कि मूर्ख के सिखलाते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा, चाहे सोमन साहब हो जाए। क्या गजब के उदाहरण थे, दृष्टांत रूप कमाल है। इसलिए बातें तो करते करते बढ़ी जाती है। 5-7 मिनट और बैठो, फिर संत महात्माओं की जिसकी जो भावना है। मेरा एक वचन सुना होगा, हमारी कोई आपसे पैसे की मांग नहीं, प्रेम चाहिए। खुश रहो, नदिया प्रेम की। और उल्टी हुआ की धार, जो यहाँ से निकला वो डूबा, और जो यहाँ डूबा हुआ पार। पार होना चाहते हो तो संस्कारों को अच्छे बनाओ। धन भी अपने पास है, धन से भी सेवा होती है। मन भी अपने पास है, वचन भी हमारे साथ, धन भी बाहर कुछ न कुछ होता है। धन से भी सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है, धन से भी। जिसके पास जो अंग है वो अपनी सेवा करे। सेवा धर्म निभाना बहुत कठिन होता है, प्राणों की बाजी लगाना पड़ता है, तब कोई प्रेमी पैदा होता है। इसलिए सत्संग करते रहना। अब आ जाए थोड़ी देर जीव के बारे में। जीव ज्ञान स्वरूप आप जानने वाले हो। बात तो इतनी सी है, निज स्वरूप की याद में जब जब अपनी याद आएगी तो रहता जगत भाव। ये किसको कसौटी समझना। जब अपनी याद आएगी तो जगत की याद गायब हो जाएगी। बात इतनी सी है, निज स्वरूप की याद में रहता जगत अभाव, और निज स्वरूप को भूल गया तो रहता जगत का भाव। इतनी सी बात। अपनी याद कितनी देर आती, कितनी देर हम अपनी याद में डुबकी मारते हैं। कोई बात नहीं, बैठे आराम से बैठो, काफी ठंडा है। 5-7 मिनट की बात में बात रोक दो, बिजली आ जाए ठीक। जिसका जो काम है वो अपना कर लेगा। हो गया है। जो भी इसका जानकार है वो करे, अन्यथा आप आराम से सुन लो। तो निज स्वरूप को भूल गया, बात इतनी सी है।
हम अपने को खो नहीं सकते, वस्तु का अस्तित्व है, समाप्त नहीं हो सकता। याद रखो, जिसकी सत्ता होती है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। यहाँ दो सत्ताएं हैं, एक मिट्टी पानी आग हवा की, वो जड़ सत्ता है, वो कांडकारी की रूपरेखा, उसे भी जानना चाहिए। खुदा साहब कहते हैं कि कांडकारी व्यवस्था को जो अच्छी तरह समझते वे नहीं जग में धोखा खाते, सदा ही सत्य परखते। मगर सत्य परखने वाले जग में बिरले कोई कोई होते। पराय रमण असत में होता, जीवन भर दुख होता। कमाल तो ये है कि दुख पसंद नहीं कोई करता, कोई दुख नहीं चाहता, और फिर भी दुख को बोलते। ये मेरी रचना नहीं है, साहब की रचना। दुख पसंद नहीं कोई करता, किसे दुख पसंद, और फिर भी दुख को बोते। अब जैसे बीज खेत में डालो फिर वैसे ही फल होते, जैसे बीज वैसा फल निश्चित। साहब की बात याद रखो, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आम का इरादा खाने का हो तो आम की गुठली ढूंढ लेना, कांटों से छुटकारा हो जाएगा। आपको कुसंग से बचना होगा। कुसंग दुखदाई, करिए सत्संग, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटा। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन। ये नर्तन मिला, सत्संग के लिए मिला। सत्संग करते रहिए, कोई आपको बुलाए या न बुलाए तभी पहुंचे, मगर सत्संग हो, पारखी संतों का हो, जहाँ परखना जांचना हो। जो हृदय के भीतर कुछ है जो जानता है, ये विवेक है। और ऐसा कुछ है जो सब कुछ को जानता है, और जो कुछ है वही तो सब कुछ को जान रहा है। वो कौन है? ये आप है। जिसे आंखों से देखने का विषय नहीं। कितने लोग ज्ञान में ध्यान में अपने को देखना चाहते हैं। अरे वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। निर्मल साहब कहते हैं, दृष्टा अगर दृश्य में आता तो फिर दृष्टा ही क्यों कहाता? दृष्टा है दृश्य का, ज्ञाता है किसी ज्ञ का, उसे भी देखना चाहते हैं। आप दूसरे से हटो फिर अपने में डटो, बात तो इतनी सी। फिर आप शांत है या अशांत है, ये भी संबंध में आपका अनुभव होगा। एक अनुमान होता है, एक अनुभव होता है। अनुमान कच्चा होता है, बात ठीक हो या नहीं पक्का पता नहीं। अनुभव होता है, अनुभव सीख देता है। अनुभव करिए, विचार करिए। कबीर साहब ने विवेक और विचार पर बहुत बात कही। हर विवेक विचार हम करना नहीं चाहते। हम ऐसे किसी वस्तु को देखना चाहते हैं जैसे मैंने हाथ से माइक पकड़ा और देख, ऐसे आप अपने को नहीं देख सकते। आप सबसे परे, सबके जानने मानने वाले, उसे अभी आपने जाना नहीं, उसके विषय में कभी सत्संग सुना नहीं, बूझा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं। कौन क्या एक एक बोल अनमोल है। जाना नहीं, पूछताछ नहीं की। स्टेशनों पर लिखा रहता है, जो पूछताछ नहीं करता वही इधर उधर भटकता है। बूझने में भी शर्म आती। पीछे वाला कुर्ता खींचेगा, इतना भी नहीं पता क्या? उठना बहुत कठिन। कहीं भी जाओ पूछताछ करो, बात समझ में आए स्वीकार करो। गुरु ने कहा कि जाना नहीं, बूझा नहीं,
समझ किया नहीं कौन, समझ कैसे पड़ेगी? और मिला भी हम देखो अंधा मिला तो राह बतावे कौन, कौन तुम्हें ज्ञानी बनाए? इसलिए ये बहुत बारीक बात है अपने स्वरूप की। हम अपने को भूले हुए खोए हुए नहीं। भूल और याद वो चेतन के साथ होती है। जड़ में न भूल होती न याद होती, वो जड़ है जिसमें अपना आप अपने का पता नहीं। और भूल और याद के वो चेतन जीव वे आप लक्ष्य की भूल होती। हम बहिर्गामी विषयों में सुख खोजते, वासनाओं में सुख खोजते, संसार में सुख खोजते। हमारी खोज तो देखो कैसे खोजी। जहां नहीं है वहां सुख खोजते, जहां सुख है ही नहीं, किसी को नहीं मिला, वहां खोजते और दिन रात खोजते। इसकी खोज ही खत्म नहीं होती। ये खोजता खोजता मर जाता मगर सुख नहीं पाता। कारण तो सीधा सा है। बाहर में, भोगों में, संसार में, या जो विषयों में या वासनाओं में कितने शब्द को काटे छापे, वहां सुख है ही नहीं। सुख को कहाँ है ढूंढता है? पागल है दीवाने, अरे तू कहाँ ढूंढ रहा है? सुख को कहाँ है ढूंढता? बाहर नहीं है सुख, कहीं नहीं है। और ये बाहर टक्कर मार मार के चला जाता। भीतर का बोझ बताने वाले कोई मिले नहीं। ये ऐसे पारकी गुरु का चुनाव नहीं किया। बड़ी भूल भुलैया लखनऊ में है, भूल भुलैया। कभी लखनऊ जाओ तो देख के आ जाए। एक बार जो भीतर गया वो बाहर नहीं आता। वहां से पैसा लेते तो बाहर निकालते। पहले पहले मेरे को एक महात्मा ले गया, कहा साहब निकलाओगे? मैंने कहा यार क्यों नहीं निकलाएंगे? अरे मैं साथ में तो रहूंगा मगर आप निकलाओगे? आप निकलाओगे, चलो। मैं गया, वास्तव में भूल भुलैया है यार। एक बार भीतर हो गया वो जो ही उल्टा हो जाएगा, वो निकल जितना कदम बढ़ाएगा उतना चक्कर काटेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए रास्ते में नहीं जाता। आप ही कैसे न? हाँ, निकल ही नहीं पाया। अच्छा मैंने क्या युक्ति की? मेरी समझदारी देखो, मैं पीछे मुड़ा ही नहीं, मैं आगे आगे बढ़ता गया और सीधा ऊपर चली गया, चढ़ता गया, ऊपर चला गया। बाहर होने की शर्त थी। मैंने क्या ख्याल है, अरे अब तो नीचे उतर गया होगी। मैंने भूल भुलैया देखा नहीं और मैं बाहर हो गया। एक अर्थ में देखा भी मगर मुझे बाहर होना था। और संसार तो बहुत गहरा भूल भुलैया, हर आदमी भूला हुआ है। गुरु ने कहा है कि भूल मिट सकती है। भूल मिटे गुरु मिले पारख, पारख दे लखाई, कहे कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई, सबकी एक ही दवा, पारख पारख पारख। पारखी बनी है खरे खोटी की पहचान के लिए। कैसे? 5 मिनट बैठो तो कैसे? कहते हैं कि नकली उदाहरण है फिर भी असली। शनिचर में और लक्ष्मी में विवाद हो गया। लक्ष्मी से सबको प्यार है और शनिचर तो शनिचर, तो दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात का था, लक्ष्मी ने कहा शनिचर का क्या? कहा भगवान को मैं प्यारी लगती हूँ। वे भगवान को मानने वाले थे, आप मानो या मत मानो। शनिचर ने कहा तेरा दिमाग ठीक नहीं, भगवान को मुझसे प्यार है। काम दोनों उलझे रहेंगे, ऐसा करो भगवान भी बहुत है, चलो ना भगवान के पास चल के पूछ ले, बात टूट जाएगी, समय की बचत होगी। मैं कहती रहूंगी मैं अच्छी लगती, तू अब हटेगा नहीं, तू अच्छा लगेगा। दोनों अड़े खड़े, चलो चलो सामने विष्णु भगवान,
और विष्णु भगवान निर्णय कर दिया। अब ये दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास जब जा रहे थे तो विष्णु भगवान लेटे हुए थे। आपने देखा होगा उनका शेष सैया पर अपने गर्दन में हाथ लगाए लेटे हुए। जब उन दोनों को देखा वो भी झटपट बैठ गए। कहा मेरी आंखें खराब है कि आई दोनों साथ साथ आ रहे हैं। जब वो बैठ कर देखा कि लक्ष्मी भी है और शनिचर भी है तो मामला बड़ा भारी उलझा हुआ और दोनों साथ साथ हैं। विष्णु भगवान ने भी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेटा था, बैठ के जी सीधा हो गया और जाके लक्ष्मी ने कहा भगवान एक समस्या खड़ी है, जरा उत्तर देना। कही क्या? अब इतनी सी बात है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ या ये शनिचर अच्छा लगता? अब भगवान ने सोचा बड़े फंसे, यदि ये कहता हूँ कि लक्ष्मी अच्छी लगती तो सामने शनिचर खड़ा है। लोग कहते हैं कि एक बार चढ़ बैठता है तो 7.5 साल के बिना उतरता भी नहीं। अब खतरा मोड़ कौन ले? मगर वो तो भगवान था। उन्होंने कहा कि एक काम करो। तो क्या? कहा सामने एक पेड़ है उसको हाथ लगा के आओ। अच्छा हाँ जी, हाथ लगाने से हाँ टाट मत करो, सवाल बहुत टेढ़ा है, उत्तर देना इतना आसान नहीं। तब तक मैं उत्तर तैयार करता। तुम दोनों जाओ पेड़ के हाथ लगा के आओ। अब ये बात सुनने जैसी है और समझने जैसी है। अब वो दोनों पेड़ को हाथ लगा के जब आ रहे थे, क्या गजब का उत्तर दिया। उसने कहा लक्ष्मी तू बात सुन ले, कान खोल। क्या सुना? लक्ष्मी जब तू उधर से हाथ लगा के आ रही थी तो तू उधर से आती हुई बहुत अच्छी लगती थी, और वह शनिचर तू इधर से जाता हुआ बहुत अच्छा लगता था। शनिचर के बारे में कहा भगवान ने, शनिचर तू इधर से जा रहा था तो बहुत अच्छा लगता था, और लक्ष्मी तू उधर से आ रही थी तो बहुत अच्छी लगती। ये बातें कल्पित है मगर फिर भी सत्य। ये ज्ञान से विवेक से इसकी छलनी करो। ये प्रतीक है दोनों अच्छाई और बुराई की, सुषम और कुसुम की। शराबी आदमी दूर जाता हुआ अच्छा लगना चाहिए। कोई चोर हो, जार हो, झगड़ालू हो, जितना दूर चला जाए उतना अच्छा लगना चाहिए। सत्संगी हो, सज्जन हो, संत महात्मा हो, साधना युक्त हो, तो आता हुआ अच्छा लगना चाहिए। क्यों नहीं सुख होगा? सुख को जमीन से फूट कर निकलता है, आकाश से बरसता है। जीने का ढंग आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। 24 घंटे सुखी, मौज ही मौज, मौज इस दिन। और 2 घुटने के बीच पकड़ने पर फिर खाएगा मजा ले। न खाने में मजा है न पीने में मजा है। अगर जीने का ढंग आ जाए तो फिर जीने में मजा है। साहिब की रचना भी कहती है कि यह जग जड़ते देखिए ये तो हुआ, यह जग तो भरमत फिरे। छुपा याद हो जाए, याद कर लेना। यह जग तो भरमत फिरे, जो जंगल का रोज नील गाय ये भटकती चमकती। यह जग तो भरमत फिरे, जो जंगल का रोज। ये तो सदगुरु से शुद्ध भई तब देखा कुछ मौज। ये तो सदगुरु का ज्ञान पाए, जड़ चेतन का भेद मिला, तब कुछ मौज से आमना सामना हुआ। अगर आप मौज में जीना चाहते हो तो पार्टी संतों के साथ लगो,
भगो जीवन का क्या ठिकाना। बहुत ठाट से सत्संग सुन, सुबह से सुनते रहे। कबीरदास का आज उसका भाव प्रेम के नाम से आप लोग इकट्ठे हुए। तारीख तो उनकी 11 थी, उसे हमने बदल दिया। जब जब दूसरा रविवार रहेगा, इतने भाई भाई बेटे सुन लो, हमारा जीवन रहेगा, हम भी पहुँचेंगे। आपका रहे दूसरा रविवार, टीकरी में सत्संग न होकर यहाँ पर सत्संग रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं। आपके जो भी प्रेमी दूर निकट के, उनसे बता देना। बोलो श्री सदगुरु।